यहाँ पर लोगों को धमकियां दी जा रही है। हम लोग सुबह दिन भर काम करें, काम करने फिर रात को खाना खाएगा 8 बजे, फिर खेती में हम लोग को पहरा देने जाना पड़ता। 70-80 बीघा तक जमीन है उसका इंक्रोचमेंट, वहाँ पर कम से कम गाय को लेके जाके पाले। कुआं साफ कीजिए। जब हम हल्ला करी तो बोलते कि मेरे तीनों लड़का कहाँ है रे, आओ। मतलब क्या है, तुम्हारा लड़का क्या मेरा? मीडिया में जाके हमने बारे कंप्लेन करी, ऐसा बोल के डराते हैं, धमकाते, हल्ला देते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है, ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है, जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख सकते हो मेरे पीछे कुछ महिलाओं और पुरुषों का एक झुंड है और ये सब जो है गुप्तापारा, मंजेरी, इन इलाकों से आए हैं। आप लोगों को याद होगा तकरीबन 1-1.5 साल पहले भी हमने उस इलाके में इसी विषय पर रिपोर्टिंग की थी, जहां पे एक परिवार है जिन्होंने गुप्तापारा जंक्शन से थोड़ी दूर अगर हम आगे जाते हैं तो वहां पे उनका घर है, उनका गौशाला है, सब कुछ है वहां पे। और वहां पे वो इतना सारा उनके पास में गाय है कि वे जो है उन्हें आवारा छोड़ के रखते हैं। यही समस्या हमने उस वक्त भी बताया था कि उनके पशुओं के वजह से जो है गांव वालों को बहुत समस्या होती है। गांव वाले गरीब है, कई लोग जो है खेती बाड़ी से अपना पूरा जीवन वहां पे वो बिता रहे हैं, उसी से उनका घर भी चलता है। मगर इन पशुओं के वजह से इनको जो नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या वर्षों से है। लेकिन यहाँ पे गांव वालों का ये कहना है कि जिस प्रकार वो परिवार बिहेव करता है उससे उनको डर लगता है। और इन्होंने जो है इसकी शिकायत वहाँ के जनता प्रतिनिधि प्रकाश अधिकारी जी से की, वहाँ के जो प्रधान है दुर्लभ दास जी, उनसे भी की, मगर सब व्यर्थ हो गया, कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। प्रकाश अधिकारी जी ने भी जो है पिछले बरस इनके खिलाफ में आवाज उठाई थी, दुर्लभ दास जी ने भी आवाज उठाई थी। हम यहाँ तक कि गुप्तापारा जंक्शन, मच्छी जेट्टी जो जंक्शन है फिश लैंडिंग सेंटर के, वहां पर भी हम लोग गए थे और हमने रात की कवरिंग आप लोगों को दिखाई थी कि लोग जो है वहां तक परेशान हैं। इनकी गाय जो है सुबह सुबह वहां से निकलती है और पूरे इलाके में घूमती फिरती है। लोगों के जो खेती है, उनके जो बगीचे हैं, उनको बहुत बुरी तरह से नुकसान करती है। और इसके अलावा गाय के मल मूत्र जो है रास्ते भर में पड़े रहते हैं। बच्चों को, बुजुर्गों को, यहाँ तक कि जो गाड़ियां चलाते हैं, खासकर 2 पहिया वाहन चलाने वाले लोगों को बहुत डर लगता है, क्योंकि इनके मल मूत्र से फिसलने का हमेशा डर रहता है। और अगर जरा सी बरसात आ जाए तो यकीन मानिए पूरा रास्ता एकदम फिसलन हो जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों का कहना है, पिछले बरस भी हमें बताया गया था कि वे जो है अपने पशुओं का पालन सही तरीके से निर्देश अनुसार गाइडलाइंस के तहत नहीं करते हैं। और इसके अलावा लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने जो है बहुत सारे वहां पे जो जमीन है उसको इलीगली एनक्रोच करके रखा है। इसी समस्या को लेकर इन्होंने जो है एक मास लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने LG साहब को रेफर किया था और प्रशासन से मदद मांगी थी। तो SDM साहब ने जो है इन पूरी बातों को समझा, उस लेटर को बहुत अच्छे से
पढ़ा, उसमें जो भी समस्याएं हैं उस पर ध्यान दिया, संज्ञान लिया। हम वो लेटर लगातार आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहाँ पे गांव के बहुत सारे लोगों ने मिलजुल कर इकट्ठा हस्ताक्षर किए हैं और मदद मांगी है कि ये जो पशुओं का जो आतंक है वहां पे इस परिवार द्वारा इसे खत्म किया जाए। इन्हें कोई ऐतराज नहीं है कि वे गाय पालन करें, ये अच्छी बात है पशुओं का पालन करना, लेकिन उसे पालन करने का एक तरीका होता है। और हमारी प्रशासन की तरफ से हम देख रहे हैं कि जहां कहीं भी इस तरीके से गलत तरीके से पशु पालन हो रहा है तो हमारी प्रशासन उस पर कड़ा एक्शन भी ले रही है। अभी हाल ही में बिमलीटान में एक नया गौशाला भी बनाया गया है, जहां पे अगर आप चाहे तो अपने आवारा पशु को वहां छोड़ सकते हैं, वे देख रेख करेंगे, उनका इलाज वगैरह भी करेंगे। इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि हमारे द्वीपों में लोग जो है बेधड़ल्ले से अपने पशुओं को यूं ही सड़कों पर गलियों में आवारा छोड़ देते हैं, जो दूसरे बाकी लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। यही मसला यहाँ पर भी है। बजाय इसके कि वे जो है अपने पशुओं को अपने कंपाउंडेड एरिया में रखें, एक नियमित समय पर चराने के लिए लेकर जाएं और उनको वापस लेकर आएं, यहाँ कुछ और ही माजरा है। यहाँ पर लोगों को धमकियां दी जा रही है। ये लोगों का कहना है कि वे क्या कर सकते हैं कर लें, उनके कनेक्शंस बड़े बड़े लोगों के साथ है, उनके कनेक्शंस अच्छे अच्छे राजनेताओं के साथ है। अगर इस तरीके से धमकी से अगर लोग अपना काम करने लगे तो हमारा समाज कभी भी सभ्य नहीं कहलाएगा। हमारा समाज गुंडागर्दी ऐसी धमकियों से नहीं, बल्कि हमारा समाज कानून से चलता है। और उसी हिसाब से जो है हमारे एसडीएम साहब ने जो है इसके ऊपर एक्शन लिया और इस 21 तारीख यानी कि 21 जुलाई को उसे बंद करने का ऑर्डर दिया और उनको निर्देश दिया है कि वे जो है अपने पशुओं को सही तरीके से पालन करें। इसी विषय को लेकर इनके क्या क्या कहने हैं ये आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। मैं एक्स PRI मेंबर गुप्तावरा कांग्रेस पार्टी से, उस दिन हमें SDM से वो मिला, इसका कल परसों इरिक्शन करने का था। एविक्शन करना, इरिक्शन करने का मतलब वो जो गाय हटाने का मतलब उसमें प्रकाश अधिकारी जी ने इसमें आप लोगों का समर्थन किया कि नहीं किया? हम लोग उसको अप्रोच किए तो आप हमारे साथ आइए। हम लोग शांति से चैन नहीं हो, हम लोग सुबह दिन भर काम करें, काम करने फिर रात को खाना खाएगा 8 बजे, फिर खेती में हम लोग को पहरा देने जाना पड़ता हम लोग। और आपके जो प्रधान है दुर्लभ दास जी, उनका भी समर्थन है। हम लोग उस लोग को वोट देके हम लोग ये गांव का एक मुखिया बनाए हैं, तो हम लोग पहले उनके पास ही जाएंगे। उनके पास आया, उनके पास आने का बाद हम लोग इसका पहले थाने भी गया। हम भी एक प्रयास करेंगे कि हम गुप्तापारा जाएं, ये जो समस्या जिस जगह की है वहाँ जाके एक बार फिर हम आप लोगों को दिखाएं और वहाँ के लोगों से भी हम बात करें इस विषय को लेकर, क्योंकि खासकर वो जहाँ पर उनका घर है, इन भाइयों का घर है, रमेश सुरेश, उनसे अगल बगल के जितने भी वहाँ पे अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं उन सब की ये समस्याएं हैं। उनका यही कहना है कि सरकारी जमीन पर भी वे जो है अपने गायों को पालते हैं, इसके अलावा गायों को आवारा छोड़ देते हैं सड़कों पर। ऐसी कई सारी समस्याएं हैं। वो जो इंक्लोजमेंट करके रखा वहाँ में अभी फिलहाल बगीचा बना रहा है। अच्छा, वो उनका बगीचा सेफ रख रहा है, हमारा बगीचा जाए 70-80 बीघा वो बगीचा इंक्रोचमेंट में रिजर्व पक्का 70-80 बीघा तक जमीन है उसका इंक्रोचमेंट। वहाँ पर कम से कम गाय को लेके जाके पाले। देखिए लोगों के ये भी कहना है, और हम जानते हैं कि अतिक्रमण जमीनों के ऊपर में इलीगल ऑक्यूपेशन, एनक्रोचमेंट, इसके भी खिलाफ हमारी प्रशासन बहुत ही सख्त है। आए दिन अगर आप डेली टेलीग्राम न्यूज़पेपर देखोगे या हमें भी जब सूचना मिलती है तो हम आप लोगों के सामने बताने का प्रयास करते हैं कि प्रशासन कितनी सख्ती से जो है एनक्रोचमेंट के ऊपर में एक्शन ले रही है। और वहीं जब लोगों की इन समस्याओं के बारे में हमारी प्रशासन को सूचित किया जाता है तो तुरंत एसडीएम साहब जो है इस पर एक्शन भी लेते हैं। इस 21 तारीख के अंदर में जो है उनको निर्देश दिया जाता है कि वे जो है इस तरीके से अपना गाय पालन को बंद करें, जिससे लोगों को समस्या हो रही है। हमारे घर के सामने में कुआं है जो पंचायत बनाए हैं। हमने कहा वो कुआं में जाके जो गाय का जो पहला दूध होता है वो मत डालिए, उन लोग गंदगी फैलाते हैं। जब वो आंटी को मना करी हम कुआं में मत डालो, वो इतना गंदा गाली देके बोलती तेरा बाप का जमीन है करके बोलता। अरे भाई बाप का जमीन नहीं, कुआं तो पब्लिक का है ना, कुआं साफ कीजिए। जब हम हल्ला करी तो बोलता कि मेरे तीनों लड़का कहाँ है रे, आओ। मतलब क्या है, तुम्हारा लड़का क्या मेरा? तो दूध निकालने के बाद में इन लोग करते कि गाय को रात भर खुला छोड़ देते, रात भर खुला छोड़ते, सारा बगीचा में जाके सारा नुकसान कर देता, किसी का सब्जी खा लेता, बगीचा में जो भी लगाते सारा खा के नुकसान कर देता। तो हम लोग करेंगे क्या? मेन मुद्दा ये है कि अभी हम आप लोग रिपोर्टिंग करने आते हैं, हम लोग जब आप लोग को जवाब देते हैं तो उन लोग क्या करते हैं, हर रोज जाके मीडिया में बोलेगी, मीडिया में जाके हम लोग बारे कंप्लेन करेगी, ऐसा बोल के डराते हैं, धमकाते, हल्ला देते हैं। ये जब गाय जो पालना है, गाय पालना है तो एक तरीका से गाय पालना, किसी का नुकसान नहीं करना। आजकल वहाँ सब बार बगीचा है, छोटा छोटा नारियल, सुपारी, केला पेड़, ये सब है, ये सब नुकसान होता है।
तो ये इससे हम लोग को पब्लिक को तकलीफ होता है। तो आपने लोगों की समस्याओं को सुना कि वे जो है किस तरीके से पशुओं के आतंक से परेशान है, क्योंकि जो लोग उन पशुओं को पाल रहे हैं वे उसे सही तरीके से नहीं पाल रहे हैं। इसी को लेकर जो है हमारे एसडीएम कोर्ट में एक सुनवाई हुई थी और उसके बाद एक कंडीशनल ऑर्डर भी उनको पास किया गया। हम आप लोगों को उस कंडीशनल ऑर्डर की कॉपी भी दिखा रहे हैं और हम आपको पढ़ के बता रहे हैं कि उस कंडीशनल ऑर्डर में क्या लिखा गया है। मंगलूटांग विलेज फरारगंज तहसील के अंदर में आता है। वहां पे जो अपना गाय पालन कर रहे हैं उनके खिलाफ में जिला अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी जी उनके तरफ से एक कंप्लेंट किया है और पूरे गांव वालों ने जो है इस कंप्लेंट कॉपी को सबमिट किया है। और इसी सिलसिले में 23 जून 2025 को एक हियरिंग हुई थी और उसके बाद जो वहां के जो पटवारी है उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की जहां पे बताया गया कि जो काउ शेड वहां पे बनाया गया है वो सरकारी जमीन पर एनक्रोच है, जिसका सर्वे नंबर भी दिया गया है 1/P और उसे गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड किया गया है एट मंगलूटांग विलेज। और उस रिपोर्ट में जो पटवारी द्वारा दिया गया था उसमें क्लियरली बताया गया है कि किस तरीके से सैनिटेशन फैसिलिटी की भी कमी है वहां पे गाय के जो मल मूत्र होते हैं उसको साफ सफाई रखने के लिए। और यह भी इल्जाम लगाया गया है रमेश और उनके परिवार के ऊपर कि ये जो भी मलमूत्र वहां पर वे जमा करते हैं वे एक सरकारी जमीन पर फेंकते हैं जो आंगनवाड़ी के लिए डेजिग्नेट किया गया है। इसका भी एक गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा वो जमीन जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को दिया गया था, वहां पर भी वे जो है अपना मलमूत्र फेंकते हैं जहां पे सोलर पावर प्रोजेक्ट भविष्य में आने की संभावना है। और इस तरीके से यहाँ वहाँ मलमूत्र फेंकने की वजह से खासकर बरसात के मौसम में जो है पूरे जगह में ड्रेनेज ब्लॉक होता है और लोगों के लिए बहुत सारी असुविधाएं पैदा होती है। इस तरीके से एक रिपोर्ट सबमिट किया गया था पटवारी द्वारा। फिर 14 जुलाई 2025 को एक और हियरिंग की जाती है जहां पे गांव के प्रधान, पटवारी, एसएचओ, हम्फ्रीगंज और गांव के बहुत सारे लोग होते हैं और यहाँ पे उनको निर्देश दिया जाता है कि वे इस तरीके से पशुओं को आवारा ना छोड़े, जिसके वजह से लोगों को बहुत तकलीफ होती है, उनके बगीचे नुकसान होते हैं, उनकी खेती बर्बाद होती है। और इसके अलावा लोगों की सुरक्षा पर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि कई बार जानवर बीच सड़क में लड़ने झगड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, जिससे बच्चों को काफी डर लगता है, बुजुर्गों को काफी परेशानी होती है और हाइजीन का भी एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर देखा गया है। इसके खिलाफ में सख्त निर्देश दिए गए थे। इन दोनों हियरिंग्स के बाद में एसडीएम साहब ने सेक्शन 152 अंडर BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के आधार पर रमेश और उनके परिवार वालों को ये निर्देश दिया कि 3 दिन के भीतर जो है वे अपने काउ शेड को वहां से हटा दें बिना किसी को नुकसान किए, बिना किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान किए। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो 21 तारीख को उनको जो है एसडीएम कोर्ट में हाजिरी देनी होगी सुबह 11 बजे, कारण बताने के लिए उन्होंने अब तक क्यों नहीं किया है। तो ये था पूरा मसला। लोग जो है कई महीनों से जो है प्रयास कर रहे हैं कि उनकी ये जो समस्या है गुप्तापारा, मंजेरी, मंगलूटांग क्षेत्र में जिस तरीके से पशुओं को लेकर परेशानी हो रही है, इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा था। और लोगों ने रमेश और उनके परिवार वालों के ऊपर में बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं, जैसे वे उनको डराते हैं, धमकाते हैं, महिलाओं ने बहुत कुछ कहा है। तो इन्हीं सारी बातों को उन्होंने जो है एसडीएम साहब से भी कहा था, तभी जाकर जो है पूरी बातों पर ध्यान दिया गया, कुछ इन्वेस्टिगेशन की गई होगी, तभी जाकर एसडीएम साहब ने जो है ये निर्देश दिए। हम एक प्रयास अवश्य करेंगे ये देखने के लिए कि 21 तारीख को रमेश और उनका परिवार ये जो ऑर्डर दिया गया है एसडीएम दफ्तर से, इसका पालन करते हैं या नहीं करते हैं और नहीं करने की वजह क्या है, हम आप लोगों के समक्ष इसका भी अपडेट रखने का प्रयास करेंगे। अंत में हम इतना जरूर कहेंगे कि हमारी प्रशासन जो है लगातार सतर्क है, जागरूक है और ऐसी कोई भी विषय है जिससे जनता को असुविधा होती है उसके लिए वे तत्पर जो है काम करते हैं, एक्शन भी लेते हैं। और ये एक मसला नहीं है, ऐसे कई मसलों में हम देख रहे हैं, खासकर एनक्रोचमेंट को लेकर और पशुओं से जो हो रही परेशानी हम द्वीपवासियों को होती है, इसे लेकर और जगह जगह पर जिस तरीके से लोगों ने अवैध तरीके से दुकानें बना रखी है, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, इन सारी चीजों में जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लगातार काम कर रही है और लोगों से सरकारी जमीन वापस भी ले रही है। बेशक उनको तकलीफ जरूर होती है, लेकिन उन्हें ये जानने की जरूरत है कि ये जगह उनकी नहीं है,
इसीलिए शुरुआत में ही अगर वे इन बातों को समझ लें कि आज अगर आप कोई जगह को एनक्रोच करते हो तो भविष्य में वो आपके पास नहीं रहेगा। उसके लिए अगर आप तैयार हो तो ठीक, अगर आप तैयार नहीं हो तो आपको और आर्थिक के अलावा मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हम आप लोगों से हमेशा कहते हैं कि कभी भी सरकारी ज़मीन पर एनक्रोचमेंट ना करें, आगे चलकर ये आपको तकलीफ ही देगी। और इसके अलावा अगर आप पशुओं का पालन करते हो तो कृपया करके वो पशु जो आप लोगों को इतना फायदा देती है, आप लोगों को खेती बाड़ी में काम आती है, आप लोगों को दूध देती है, आप उनका अपने परिवार के सदस्य की तरह ख्याल रखिए। उनको आप समय पर चराने के लिए लेके जाइए, उनको वापस लेकर आइए, उनका साफ सफाई करना, उनको नहलाना धुलाना ये लगातार करिए, उनके मलमूत्र करने का एक जगह बनाइए। और वैसे तो गाय के गोबर का बहुत अच्छा उपयोग भी होता है, वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से पशुपालन कीजिए कि आपके पशुपालन के वजह से किसी भी दूसरे व्यक्ति को या गांव वालों को या वार्ड के लोगों को परेशानी ना हो। हम अंत में एक बार फिर धन्यवाद करेंगे हमारे प्रशासन को इस विषय में स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का और सही निर्देश देने का, ताकि अगर एनक्रोचमेंट वहां पर पाई जाती है तो वो एनक्रोचमेंट जमीन भी वापस लेने के लिए और पशुपालन को सही तरीके से पालने के लिए उनको डायरेक्शन देने के लिए। इसकी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।